मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज की क्लास में हम एलिगेशन का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली पुरानी वीडियोस भी देखें। मिक्सचर और एलिगेशन की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। मिक्सचर के भी वीडियोस हैं, एलिगेशन के भी वीडियोस हैं। तो सबसे पहले आप उस प्लेलिस्ट पर जाइए और जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप देखिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। फिर क्या करिए, फिर बुक से सॉल्व करिए। तो देखेंगे आपके बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे। नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो जो डाउट होगा वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, आप उसे फॉलो करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। जैसे कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, ये क्या क्वेश्चन है एक बार मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि राधा बॉट ए प्लॉट अमाउंटिंग 96,000 rupees. He sold the 1/3 part at 10% loss. At what percent of profit should the remaining part be sold so that overall profit would be 20%? हिंदी में अगर पढ़ें तो कह रहा है राधा ने एक प्लॉट खरीदा जिसकी धनराशि 96,000 रुपए है। उसने 1/3 हिस्सा 10% की हानि पर बेचा। शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि सभी पर लाभ 20% हो, ताकि सभी पर लाभ 20% हो। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, बात को समझना। एक प्लॉट इसने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? राधा ने एक प्लॉट खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? 9600 रुपीज में। इसका एक पार्ट मतलब 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट का मतलब है 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट का मतलब है टोटल अगर 3 पार्ट होगा तो 3 में से 1 पार्ट कितने परसेंट लाभ हानि पर बेचा? 10% की हानि पर बेचा, मतलब मान लो 90 में बेचा, 90% में बेचा। ये मैंने लिखा एसपी, अब 3 में से 1 पार्ट बेचा तो बचा कितना पार्ट? बचा 2 पार्ट। 2 पार्ट को कितने में बेचे कि उसे ओवरऑल क्या होना चाहिए? ओवरऑल होना चाहिए 20% का क्या प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट का मतलब यहां एसपी कितना आएगा? 120 आएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ये पार्ट हमें बताना है, प्रॉफिट बताना है, कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे। तो बात को समझना, अगर यहां पे माइनस करेंगे तो 120 में 90 घटाओगे कितना आएगा? 30 आएगा। ये वाला पार्ट हमें नहीं पता है। हमें पता है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो वही होगा जो रेशियो ऊपर है। तो ये रेशियो कितना है? 1:2। तो यहां भी रेशियो होना चाहिए 1:2। इसका मतलब ये है कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 15। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 15। इट मीन्स 90 छोटा है 120 से, तो अगला पार्ट 120 से बड़ा होगा। तो 120 पे क्या घटाएंगे? 15 आ जाए 135। मतलब इसका सेलिंग प्राइस आया 135। सेलिंग प्राइस 135 आया, इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 35%। ये आपका आंसर होगा। इट मीन्स प्रॉफिट होगा, कितना होगा प्रॉफिट? 35% प्रॉफिट होगा। नोट करिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे 96,000 रुपीज का कोई भी यूज नहीं होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो, कभी कभी एलिगेशन में 3 टाइप के मटेरियल को मिक्स किया जाता है। तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार अगर पढ़िए क्वेश्चन को तो क्लियर होगा क्या है क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति को 1.20, 1.44 और 1.74 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3 तरह के गेहूं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 1.41 रुपए प्रति किलोग्राम हो सके।
ऑप्शन भी आपके पास है, 4 ऑप्शन है। तो देखिए कैसे होगा। हमारे पास 3 टाइप के गेहूं हैं। तो ये देखो भाई, फर्स्ट टाइप, सेकेंड और ये थर्ड। सब में 0.2 डिजिट के बाद है, तो मैं पॉइंट हटा दे रहा हूं। 120 और अगला कितना है 144, अगला कितना है 174। हमने क्या किया, मिक्सचर को बेचा, कितने में बेचा 141। तो 141 किसके बीच लाई करेगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच, फर्स्ट और सेकंड के बीच। इस टाइप में मीन वैल्यू होगी। अब देखो एलिगेशन अगर आप लगाओगे तो एलिगेशन पहला और सेकंड के साथ लगाओ तब मीन वैल्यू होगी, या फिर फर्स्ट और थर्ड के साथ लगाओ तब भी मीन वैल्यू यही लाई करेगी। तो देख लो एलिगेशन लगा लेते हैं, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। यहां पे लिखता हूं 120, यहां पे लिखूंगा 144, मीन वैल्यू 141। अब देखो एलिगेशन लगाओगे तो माइनस होगा, कितना आएगा 3, माइनस करोगे कितना आएगा 21। रेशियो कितना आया 1:7, रेशियो आया 1:7। नेक्स्ट एलिगेशन आप लगाओगे, नेक्स्ट एलिगेशन किसके बीच लगाना है, फर्स्ट और थर्ड के बीच, फर्स्ट और थर्ड के बीच। तो देख लो भाई, फर्स्ट है 120, थर्ड नंबर है 174, मीन वैल्यू कितनी है, मीन वैल्यू आपकी है 141। माइनस करोगे तो यहां आएगा 21, इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा 33। ये कटेगा 3 से 11 बार, 3 से कटेगा 7 बार। अब यहां से अगर आप देखें, यहां से अगर आप देखें तो जो रेशियो आया वो फर्स्ट और सेकंड का आया, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आया 1:7। और यहां पे अगर हम देखें, यहां पे अगर देखें तो यहां रेशियो आया फर्स्ट और थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो आया 11:7 का। अब हमें कंबाइंड रेशियो निकालना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। तो देख लो भाई, इसके बाद आप रेशियो मेथड मत लगाना कि फर्स्ट वाला सेम कर लो 11 से गुणा, ऐसा नहीं करना है। हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर और एलिगेशन, यहाँ पे चीजों को मिलाया जाता है। इसका मतलब पहला वाला सेम है और पहला वाला यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, तो दोनों को जोड़ दो, 11 और 1 12 ये है। सेकंड वाला है 7 यूनिट, थर्ड वाला भी है 7 यूनिट। तो ये आपका आंसर होगा 12:7:7। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले मेथड पे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले मेथड पे। देखो ये तरीका आपको एग्जाम में नहीं लगाना है, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं लगाना है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप उससे काफी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये तरीका आपको यूज ही नहीं करना है। तो देख लो भाई, सेकंड मेथड क्या है, इसको आप अप्लाई करना घर पे, बुक में सॉल्व करना, देखना हर जगह एप्लीकेबल है ये तरीका। जब भी कभी 3 टाइप के या 4 टाइप के आपको कोई भी इंग्रेडिएंट देगा और उसको मिक्स करेगा, तो वहां पे ये तरीका लगाना। देखो बात को समझना, हमारे पास ऑप्शन है 12:43:29 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 11:77:7। तीसरा ऑप्शन है 11:37:12। अगला ऑप्शन आपका है 12:7:7। अब देखो करेंगे कैसे, बात को समझना। हमारे पास 3 टाइप के इंग्रेडिएंट हैं, ये फर्स्ट है, सेकेंड और ये थर्ड। 3 टाइप के मिक्सचर दिए गए। पहला कितना दिया है, पहला दिया है भाई 120, मैंने डेसिमल हटा दिया, पहला दिया है 120, पहला 120 है, और दूसरा है 144 और तीसरा है 174। इनको मैंने मिक्स कर दिया, किस मिक्स करके कितने पे बेचा, 141 में बेचा, 141 में बेचा। अब बात को समझो, यहां पे हम डेविएशन लेंगे। डेविएशन का मतलब गैप कितना है, डिफरेंस कितने का है। तो अगर यहां डिफरेंस हम देखें तो डिफरेंस कितने का है, +33 का है, 33 का है। यहां पे अगर देखें तो +3 का है। यहां पे अगर हम देखें तो -21 का है। साइन के साथ देखना है। अब देखो डेविएशन कितने का आया, -21:+3:+33। ये 3 से कटेगा तो आया -7:1:2
11। ये आ गया आपका रेशियो। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, बस हमें डेविएशन देखना है, उसका रेशियो लेना है, साइन नहीं हटाना है। अब क्या करेंगे, बात को समझो। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में आपको चेक कर लेना है। मतलब पहले यूनिट का मल्टीप्लाई पहले रेशियो से, प्लस है तो प्लस करेंगे दूसरे का, इनटू तीसरे का मल्टीप्लाई फिर प्लस करेंगे। अगर हम यहां देखें, पहला ऑप्शन देखो ध्यान से, 0 आना चाहिए भाई, पूरा एवरेज मीन का सम पूरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो पहले में अगर देखें -7 + 12 प्लस 1 इंटू कितना है 43 प्लस 11 इंटू 29, इनका रिजल्ट 0 नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। हमें देखना है कि इनका कंक्लूजन, इनका रिजल्ट 0 आना चाहिए। जिस ऑप्शन में 0 आ जाए वो ऑप्शन करेक्ट होगा, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो, अगर हम क्या करें, अगर सेकंड की बात करें तो डायरेक्ट देखो 11 इंटू 7 -77, 77 फिर 77 बचेगा, ये भी गलत होगा। तीसरा भी नहीं होगा, चौथा हो सकता है। चौथे पे अगर हम चेक करें तो चौथा देखो भाई, चौथे पे अगर चेक करें हम तो चौथा ऑप्शन अगर आप लेके चलो तो कितना है, -7 है, तो -7 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 7, ये कितना होगा -84 प्लस 7 प्लस 77। इनका रिजल्ट आया 0, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा और आप इसी तरीकों को फॉलो करेंगे। नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। आपके पास मैक्सिमम 36 सेकंड का टाइम है, 36 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पढ़ें तो कह रहा है कि in a mixture of 3 varieties of tea, the ratio of their weightage is 4:5:8. If 5 kg of first variety, 10 kg of second variety and some quantity of third variety are added to the mixture, the ratio of weight of 3 varieties of tea become as 5:7:9. In the final mixture, find the quantity of third variety of tea in kilogram. ऑप्शन है 50, 35, 45 और 40। तो होगा कैसे, देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास 3 टाइप की चाय है, 3 टाइप की चाय है, इनका रेशियो दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। रेशियो कितना दिया है भाई, देख लेना। रेशियो दिया है 4:5:8। अब कह रहा है कि पहली वैरायटी में हमने 5 किलोग्राम चाय मिला दिया, दूसरे में कितना मिलाया, 10 केजी मिलाया, तीसरे में कितना मिलाएं कि जो रिजल्ट होता है उनका जो रेशियो होगा 5:7:9 होगा। इस टाइप में हमें क्वेश्चन दिया है। थर्ड वाले का पूछा है ना, थर्ड में तीसरी किस्म की चाय की कितनी मात्रा थी। तो देख लो भैया, पहले कितना था, रेशियो से मैं बता रहा हूं, पहले कितना था 4, अब कितना हो गया 5, कितना बढ़ गया 1 यूनिट, कितना बढ़ गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 5। यहां पे अगर हम देखें तो पहले कितना था 5, अब कितना है 7, कितना बढ़ गया 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू है 10। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 10 है तो बताओ 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट यहां पे भी आएगा 5 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी, इसका मतलब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 9 यूनिट की वैल्यू होगी 45 किलोग्राम। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 45 किलोग्राम होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
इसको आप पढ़िए और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर, जिंक एंड निकल इन द रेशियो 5:3:2 फाइंड द क्वांटिटी ऑफ निकल दैट मस्ट बी एडेड टू 100 kg of this alloy to have new ratio 5:3:3। हिंदी में अगर पढ़ें तो एक मिश्र धातु जिसमें तांबा, जस्ता, निकल का अनुपात 5:3:2 है। निकल की कितनी मात्रा 100 किलोग्राम के इस मिश्रण में जोड़ा जाना चाहिए ताकि नया अनुपात 5:3:3 हो जाए। तो देखिए करेंगे कैसे। हमें क्या दिया है, तांबे का मतलब कॉपर, Cu सिंबल है साइंटिफिक, जिंक का मतलब Zn, और निकिल का क्या होता है Ni। इनका रेशियो पहले दिया है, इनका रेशियो दिया है 5:3:2। कह रहा है कि निकिल की कितनी मात्रा मिलाई जाए, निकिल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि अनुपात क्या हो जाए, अनुपात 5:3:3 हो जाए। तो देख लो टोटल हमारे पास कितना एलॉय था, टोटल था 100 kg। टोटल कितना था 100 kg। अगर यहाँ टोटल देखें तो 5 3 8, 8 और 2 10 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, 10 यूनिट की वैल्यू पता है कितना, 10 यूनिट की वैल्यू है 100 kg। तो बताओ जरा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 10 kg। और देख लो कॉपर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, जिंक यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन निकिल यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना आ गया 3। तो गैप कितने का आया 3 का, गैप कितने का आया, सॉरी गैप आया 1 का। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 10 kg आंसर। 1 यूनिट आपका आएगा 10 kg। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। कह रहा है अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं, एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर, जिंक एंड टिन इन रेशियो 2:3:1 and another contain copper, tin and lead in the ratio 5:4:3. If equal weight of both alloys are melted together to form a third alloy, then the weight of lead per kg in the annual he get B. कितना एलॉय उसको होगा, लेड का टोटल कितना होगा। कह रहा है एक मिश्र धातु जिसमें तांबा, जस्ता, टिन 2:3:1 के अनुपात में है और दूसरे में तांबा, टिन और सीसा 5:4:3 के अनुपात में। यदि दोनों मिश्र धातुओं के बराबर वजन को एक साथ मिलाकर तीसरे मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है तो नई धातु में लेड का भार पर केजी कितना होगा। ऑप्शन है 1/7, 3/7, 1/8, 3/8। देखिए कैसे होगा, बात को समझना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले हमें रेशियो किसका दिया है, ध्यान देना। पहले दिया है जिंक का, कॉपर का और टिन। टिन का मतलब Sn, साइंस में टिन का सिंबल होता है Sn। यहाँ पे अगर रेशियो देखें तो रेशियो दिया है 2:3:1। ये रेशियो आपको दिया है, इस टाइप में रेशियो दिया है। अब कह रहा है एक और एलॉय है, एक और एलॉय है जिसमें हमें रेशियो किसका दिया है, जिंक का दिया है, कॉपर का दिया है और टिन नहीं है, उसकी जगह लेड है। लेड का सिंबल होता है Pb। रेशियो दिया है 5:4:3। सवाल में कह रहा है इनकी बराबर मात्रा को लेकर एक नया मिश्र धातु बनाया जाता है। बराबर मात्रा का मतलब है यहाँ अगर हम जोड़ें तो 2 3 5 और 1 6, यहाँ पे टोटल है 6 और यहाँ पे हम जोड़ें तो यहाँ टोटल कितना है 5 4 9 3 12, यहाँ टोटल है 12। हमें जो लेना है वो इक्वल क्वांटिटी में लेना है। इसका मतलब अगर यहाँ 12 है, यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 होना चाहिए, क्योंकि हमें इक्वल क्वांटिटी में एलॉय लेना है। तो यहाँ पे 12 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 2 से। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा।
2 से गुणा करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि जो लेड है वो टोटल का कितना पार्ट है। तो भैया देखो लेड कितना है, लेड है 3, लेड कितना है 3 और टोटल कितना है 12 और 12 कितना 24। तो 3/24 का मतलब 1/8 पार्ट है, 1/8 पार्ट है टोटल। इस टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर इज द राइट आंसर। तो इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आप पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन मैं पढ़ूं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 60 kg of an alloy, 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in the ratio 1:4, find the amount of tin in the new alloy. हिंदी में अगर पढ़ें तो कह रहा है कि मिश्र धातु A का 60 किलोग्राम मिश्र धातु B के 100 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है। मिश्र धातु A में लेड और टिन 3:2 के अनुपात में है और B में 1:4 के अनुपात में टिन और तांबा है। तो नए मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात करें, नए मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए कैसे होगा बात को समझना। हमें यहाँ पे 2 टाइप के एलॉय दिए हैं, 2 टाइप की मिश्र धातुएं दी गई हैं। मिश्र धातु पहली दी गई है ए कितना है भैया, ए है 60 kg, ए कितना है 60 kg है। और यहाँ पे हमें रेशियो दिया है लेड और टिन का। लेड का मतलब पीबी, टिन का मतलब एसएन। इनका रेशियो दिया है, रेशियो कितना दिया है भाई, रेशियो दिया है 3:2, 3:2। और दूसरा एलॉय हमें दिया है बी नंबर एलॉय कितना है 100 kg, 100 kg। और ये कितना है, ये किस रेशियो में है, 1:4 के रेशियो में दिया है। ये किस रेशियो में दिया है, ये दिया है 1:4 के रेशियो में दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1:4। और ये रेशियो किसका है, रेशियो हमें ये दिया है किसका, टिन और कॉपर का। टिन का मतलब SN, कॉपर का मतलब Cu। किस रेशियो में दिया है, 1:4 में दिया है, 1:4 में दिया है। और हमसे पूछा है कि नए एलॉय में, हमसे क्वेश्चन में पूछा है जो न्यू एलॉय बना उसमें टिन कितना है, उसमें टिन कितना है। तो देखो भैया कितना है, अगर हम टोटल यहां पे बात करें तो 3 और 2 कितना होगा 5, टोटल कितना है 60। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 60/5, 60/5 का मतलब कितना होगा, 1 यूनिट होगा 12, 1 यूनिट 12 होगा तो 3 यूनिट 36, 2 यूनिट 24। इसका मतलब यहाँ पे लेड है 36 kg और टिन है 24 kg। यहाँ पे अगर हम बात करें 1 और 4 कितना होगा 5, 5 यूनिट की वैल्यू 100, 5 यूनिट की वैल्यू 100 तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। मतलब टिन होगा 20, कॉपर होगा 80। हमसे पूछा है टिन, तो देखो टिन यहाँ पे है 24, यहाँ पे है 20, 24 + 20 कितना आएगा 44 kg आपका क्या होगा, आंसर होगा। 44 kg इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। नोट करिए, फिर बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। अगले क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं।
देखो अगला क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए तो कह रहा है कि 3 beakers namely A, B and C each contain 100 ml of milk and water solution. The ratio of milk and water in the beakers A, B and C is 1:3, 1:4 and 2:3 respectively. 40 ml of solution is transferred from the beaker A to B. Find the ratio of milk in the beaker A, B and C. कैसे होगा? देखो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के बीकर हैं, A, B और C. हमें इनका रेशियो दिया है. रेशियो किसका दिया है? मिल्क और वाटर का दिया है. मिल्क और वाटर का रेशियो. तो देख लो भैया मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया है. रेशियो हमें दिया है पहले में 1:3, पहले में दिया है 1:3, दूसरे में हमें रेशियो दिया है 1:4, तीसरे में हमें रेशियो दिया है 2:3. इतनी बात क्लियर है. अब देखो ये भी कह रहा है कि टोटल हमारे पास 100 ml है. टोटल जो भी एलॉय है A भी 100 ml है, B भी 100 ml है और C भी 100 ml है. तो अगर हम देखें तो 1:3 मतलब 1 और 3 कितना होगा? 4 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 100. 4 यूनिट 100 तो 1 यूनिट कितना? 25. मतलब यहाँ पे मिल्क कितना है? 25 है. यहाँ पे मिल्क कितना है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है? 25, वाटर कितना होगा? 75. ये पहले A की बात हो रही है. और यहाँ पे अगर देखें 1 और 4 का मतलब टोटल कितना आया? 5 यूनिट की वैल्यू आ गया 100, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20. मतलब यहाँ मिल्क कितना है? 20, वाटर कितना है? 80. इसमें आ गया 20:80. ये एक्चुअल वैल्यू आ रही है. अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो 2 और 3 कितना? 5 यूनिट की वैल्यू 100, 1 यूनिट की वैल्यू 20. मतलब मिल्क कितना होगा? 40, वाटर कितना होगा? 60. तो यहाँ पे आ गया 40:60. इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए. अब देखो अगली लाइन में हमसे कह रहा है कि A से 40 ml मिक्सचर निकाला गया. कहां पे फिल किया गया? B में फिल किया गया. तो देख लो 40 ml जो है वो 1:4 के रेशियो में निकलेगा, क्योंकि हमने 40 ml मिक्सचर निकाला. इसका मतलब है वाटर भी निकलेगा और मिल्क भी निकलेगा. किस रेशियो में निकलेगा? A में किस रेशियो में था? A से निकला है तो A में था रेशियो 1:3. 1:3 के रेशियो में 40 ml निकलेगा. तो 40 को 1:3 के रेशियो में अगर निकालोगे मिल्क और वाटर में तो देखो 1 और 3 कितना होता है? 4 यूनिट की वैल्यू 40, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 10, 3 यूनिट की वैल्यू 30. इसका मतलब 10 ml क्या निकलेगा? 10 ml मिल्क निकलेगा. अगर 10 ml मिल्क यहां से निकला तो यहां कितना बचा? 15. यहां 10 ml निकला तो यहां आ गया, यहां कितना हो गया? 30. इसका मतलब अब वाटर से मतलब नहीं है, वाटर हमसे नहीं पूछा है. यहां इसका मतलब यह है कि A में मिल्क बचा 15, B में मिल्क बचा 30, C में मिल्क कितना है? 40. इनका रेशियो पूछा है तो देख लो A, B, C. मिल्क पूछा है तो मैंने मिल्क लिख दिया. A में कितना है? 15, B में कितना है? 30, C में कितना है? 40. रेशियो होगा 5 से कटेगा 3 बार, 6 बार, 8 बार. ये आपका आंसर होगा 3:6:8. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. तो इसको नोट करिए. उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा. नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे. चलिए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर. क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा. देखो 40 ml ये था ना, 40 ml में क्या है? 40 ml जो भी मिक्सचर A से निकलेगा वो 1:3 के रेशियो में ही निकलेगा, क्योंकि हम मिक्सचर निकाल रहे हैं. और यहाँ पे 1:3 का मतलब है कि 1 और 3 4 बराबर 40, 1 बराबर 10. मतलब मिल्क 10 निकलेगा, वाटर 30 निकलेगा. हमें मिल्क से मतलब है, इसीलिए वाटर में मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया. अगर वाटर का रेशियो पूछता तो 30 यहाँ घटाते, बचता कितना? 55. 30 यहाँ जोड़ते 110, तब वाटर का रेशियो अलग आता. इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं. अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है.
अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आप पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं पढ़ूं क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? ए मिल्क मैन मिक्सेस वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 1:2। एक दूध वाला 1:2 के अनुपात में दूध और पानी मिलाता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर इज 1/10 ऑफ मिल्क, यदि पानी की लागत मूल्य दूध का 10वां हिस्सा है, एंड द मिल्क मैन क्लेम टू सेल द मिल्क एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन व्हाट इज हिज एक्चुअल नेट प्रॉफिट %? तो देखिए कैसे होगा। कह रहा है कि एक दूध वाला मिल्क और वाटर का रेशियो लिया है, कितना, किस रेशियो में है? 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में ये दिया है। और कह रहा है कि वाटर और मिल्क का जो सीपी है उसका रेशियो है 1/10। अगर वाटर का 1 होगा तो मिल्क का कितना होगा? 10, क्योंकि 10वां हिस्सा है। तो देख लो भाई, मैं मान लेता हूं 1:2 है, मैं मान ले रहा हूं कि वाटर मेरे पास 50 है, वाटर मेरे पास कितना है? 50 है, और मिल्क कितना है? 100 है। रेशियो है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया मेरे पास वाटर है 50 लीटर और मिल्क कितना है? मिल्क है मेरे पास 100 लीटर। और यहां पे देखो सीपी दिया है, मैं रेशियो से ही मान के चल रहा हूं। सीपी मैंने वाटर का 1 मान लिया और मिल्क का कितना मान लिया? 10 मान लिया। तो देखो भैया टोटल सीपी, टोटल अगर हम बात करें तो टोटल सीपी कितना होगा? टोटल सीपी 50 × 1 प्लस 100 × 10, ये होगा 1000 प्लस 10, कितना होगा? 1050 रुपए में मैंने मान लिया, रुपए में मान लिया। ये रुपए में था तो रुपए में मान लिया। अब देखो कह रहा है एसपी भी हम निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? देखो भैया, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? टोटल कितने लीटर हुआ? टोटल हुआ 150 लीटर, 150 इंटू मिक्सर को कितने में बेचा? जितने में मिल्क है उतना ही बेचा होगा। मिक्सर को 10 में बेचा, इंटू 10, इंटू कितने का प्रॉफिट हुआ? 20% का। 20% का मतलब 120/100। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 1800 रुपए। मतलब खरीदा था 1050 में, बेचा 1800 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ जरा बताओ? प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट होगा 750 रुपए का, 750 रुपए का। और प्रॉफिट % की अगर बात करें तो प्रॉफिट किस पर होता है? प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, और प्रॉफिट है 750, सीपी आपका है 1050 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 15 से कट जाएगा, 15 से 7 बार, 15 से 5 बार, ये आएगा 500/7%। 500/7% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।